जिले के काको थाना क्षेत्र के पहलबीघा गांव में बीते रात्रि जिस तरह से जमीनी विवाद को लेकर अपराधियों का तांडव किया गया, उससे पूरे इलाके में हलचल मचा हुआ है। अपराधियों ने एक शिक्षिका के घर पर चढ़कर अंधाधुंध फायरिंग किया। इस अंधाधुंध फायरिंग में शिक्षिका घायल हो गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। फिलहाल जिले के पुलिस कप्तान अरविंद प्रताप सिंह एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन करने में जुटे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो अपराधकर्मी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच प्रारंभ कर दिया है। पंकज कुमार, जहानाबाद। देखिए, कल रात में जिस घर में घटना हुई है, इनके एक भाई हैं जिनका घरेलू नाम विक्की है, उनसे बात हुई थी। घटना के कुछ संभावित कारण हैं, वो लोग अपना आवेदन दे रहे हैं, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में हम लोगों का जो मूल अनुसंधान का बिंदु है वो ये है कि इनका जो घर है, इस घर से जुड़े हुए पीछे के हिस्से में एक ज़मीन पर निर्माण कार्य चल रहा है, उसको लेकर विवाद है। लेकिन हम लोगों ने पता किया तो स्थानीय थाने या अंचल में इनके द्वारा कभी इस विवाद को ले नहीं जाया गया। कुछ इनके संबंधी इस गांव में भी बसे हुए हैं और कुछ संबंधी यहां से शिफ्ट होकर घोसी थाना अंतर्गत गोलकपुर गांव बता रहे हैं, वहां भी चले गए हैं। इसी विवाद को लेकर ये घटना होने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन हम लोग सभी संभव बिंदुओं पर अनुसंधान करेंगे। कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनमें से 2 से 3 लोगों का आपराधिक इतिहास भी पाया गया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो जाए। इस घटना में एक शिक्षिका के डेथ। हाँ, कल रात में जो ये घटना है, इनका घर जो है वो पीछे से खुला हुआ है और जिस कमरे में वो शिक्षिका थी वो इस घर की बेटी हैं। उनकी शादी हो गई थी, पर वो अक्सर जॉब के सिलसिले में वो घर पे रहती हैं और यहीं से अप डाउन अपनी जॉब पर करती थी। जिस रूम में वो थी, उस रूम की खिड़की में भी 2 गोली के निशान पाए गए हैं और संभवतः वो गोली उनके बॉडी पे लगी होगी या ये लोग में से 3-4 लोग ऊपर भी चढ़ कर गए हैं। कुछ आई विटनेस भी हैं जिनका भी हम लोग बयान ले रहे हैं। उसी जो जख्म हुआ उसको लेकर ये लोग काको और सदर हॉस्पिटल गए थे। रात में भी उनसे बात हुई थी और चूंकि मामला गंभीर था तो उन्होंने पीएमसीएच रेफर किया, उसी में उनकी दुखद मृत्यु हुई है। सर, कितने राउंड फायरिंग हुई है सर? अभी तक हम लोगों का जो सीजर है उसमें 7 बुलेट के खोखे इन लोगों ने बरामद किए हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि 15-20 राउंड तो कम से कम फायरिंग हुई है। और जो लोग भी थे वो लोग कुछ जो हम लोगों का प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन और आई विटनेसेस के बयान है, उससे ये लग रहा है कि वो लोग घरेलू सदस्यों से भी परिचित थे। घरेलू सदस्य भी उन लोगों को जान रहे हैं। जो भी प्राथमिकी आवेदन अभी दर्ज होता है, हम लोगों की एक टीम पीएमसीएच भी गई है, वहाँ पर भी उन लोगों के बयान ले रही है। तो जैसा आवेदन आता है हम लोग जल्दी से जल्दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। अभी तक सर इस मामले में पुलिस ने क्या किया? अभी तक तो हम लोगों ने जो पीओ है ये देखा है। घायलों के लिए जो पीएमसीएच टीम गई थी इन लोगों की, वहाँ पर हमारी टीम गई, उन लोगों का बयान ले रही हैं। और जो संदिग्ध हैं उन लोगों की छापामारी के लिए हम लोगों की टीम लगा दी गई है। 3 से 4 लोगों को हम लोगों ने अभी आइडेंटिफाई किया है, उनके लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं। सर, बड़ी संख्या में लोग आए थे, 2 दर्जन से के आसपास लोग थे और लगभग 25 राउंड की फायरिंग की बात आ रही है और थाना भी अभी ये लोग बता रहे हैं। हम लोगों की जो पहला फर्स्ट रिस्पॉन्स है वो 15-20 मिनट में यहाँ पर पहुँचा, लेकिन तब तक ये लोग इलाज के लिए ले जा चुके थे। घटना स्थल से 7 खोखे बरामद किए गए हैं और ऊपर जाने वाले आई विटनेसेस के हिसाब से कम 5-6 लोग तो थे ही। उन लोगों से जो गिरफ्तार होंगे, उनसे जो पूछताछ होगी, इसकी पूरी संभावना है कि कुछ बाहरी लोगों के साथ साथ इस गांव के पूर्व से इनके परिचित रिश्तेदार, इस ज़मीनी विवाद में संलिप्त लोग इससे जुड़े रहे हों। जल्दी ही हम लोग इस कांड का उद्भेदन भी कर लेंगे और लोग गिरफ्तारी भी करेंगे। लूटपाट की बात बताई जा रही है सर? अभी इस तरह का इन लोगों ने बात बताई है कि कुछ ज़मीनी ट्रांजैक्शन के लिए एक दूसरी जगह पर कुछ कैश इन लोगों ने रखा था, संभवतः जिसकी जानकारी भी उन लोगों को थी, लेकिन अभी ये अनुसंधान का विषय है। थैंक यू।